अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेजोरिटी ऑफ द टाइम बच्चों का यही सवाल रहता है कि हमने जो है वो इंग्लिश पूरी तैयारी कर ली है, ठीक है। अब बच्चे जो रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं उसमें एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश है, उसके बेसिक टेंसेज हैं, तो जिससे भी पूछो वो यही कहते हैं मैंने टेंसेस पढ़ ली। फेयर एनफ, हमने बचपन से पढ़े होते हैं। एक तरीका तो इसको पढ़ाने का ये होता है कि आप वहाँ पे लगाएं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और फिर मैं आपको इसके सारे रूल बता दूं। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है पढ़ने का। लेकिन इससे बेहतर तरीका जो सीएसएस के लिए है ना, वो ये होता है कि आप जुमले बनाते बनाते सीखिए। देखें, आपको सीएसएस के अंदर या पीएमएस के अंदर कंप्लीट ग्रामर पे उबूर हासिल नहीं होना चाहिए। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो जुमला मेरे जहन में मौजूद है उसे मैं कॉपी पे सही कैसे लिखूं इंग्लिश के अंदर। बस पहली चीज। टेंसेस के बाद क्या प्रीपोजिशन होनी चाहिए, वो भी हम कवर करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि राइटिंग एक्सप्रेशन कैसे अच्छा होगा, वो सब कुछ आपको आज की क्लास के अंदर पता चलेगा। पहला जुमला है मेरे पास, यहाँ पे लिखने की मैं कोशिश करता हूँ, और उसी से बेटा मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस सिखाता हूँ। अब आपको किसी एक सवाल में ये लिखना है कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका जो है, अमेरिका हमेशा धोखा देता है। अमेरिका हमेशा धोखा देता है। ये जुमला आप सीएसएस में लिख सकते हो आराम से, ठीक है। अब इसके थ्रू अगर हम लर्न करने की कोशिश करें, या हमें ये पता चलेगा, चले अमेरिका की इंग्लिश हमें पता है, हमेशा की भी हमें पता है, धोखा देने को डिसीव कहते हैं। अब मसला ये आता है कि सर ट्रांसलेशन पता चल गई, ये टेंस कौन सा है। देखें, अगर एक काम रेगुलर बेसिस पर हो रहा है, ये क्या है कि अमेरिका हमेशा धोखा देता है, विच मीन्स ये कंटिन्यूस काम है, ठीक है। कंटिन्यूस यानी ये चलता रहता है, ये होता रहता है ऑन रेगुलर बेसिस। तो इस तरह के जितने भी जुमले हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हर जुमले में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूएसए, अमेरिका हमेशा, ऑलवेज, Oh, डिसीव्स, deceives. ठीक है। अच्छा, अब एक और Yes. बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि मैंने यहाँ पे दो चीजें इस्तेमाल की, एक ऑलवेज और एक डिसीव। अगर ज्यादा स्टूडेंट हो जाते तो फिर मैं माइक जो है वो म्यूट कर दूंगा, और फिर आप मुझे चैट पे बता देना कौन सी बात आपको समझ में आ रही है और कौन सी नहीं आ रही, ठीक है। Okay. ओके। अब यहाँ पे जुमला लिखा है, यूएसए ऑलवेज डिसीव्स, अमेरिका हमेशा धोखा देता है। अगर मैं इसमें से ऑलवेज हटा दूं, यूएसए डिसीव्स, इसका क्या मतलब होगा? अमेरिका धोखा देता है, ठीक है। तो दोनों टेंस ही ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन एक आधा एक्स्ट्रा वर्ड जब हम जोड़ देते हैं तो उससे थोड़े से मायने चेंज हो जाते हैं। जैसे एक जुमला है शी किल्स, ये जुमला कंप्लीट है, शी किल्स, इसका क्या मतलब है? वो किलर है, वो मारती रहती है लोगों को। तो आपको एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है और साथ में वर्ब है, और वर्ब में होनी चाहिए एस और ई एस, ठीक है। अब आप नोट डाउन कर लें अपने पास, जब भी आप ये जुमला लिख रहे होंगे कि कोई काम रेगुलर बेसिस पर होता है, कोई काम हैबिट है जो रेगुलर बेस पे होता है, तो सिंपली आपने वर्ब में क्या ऐड कर देना है, एस या ई एस, बस। और बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, ठीक है। तो ये आपने पहला रूल सीखा, ठीक है। क्लियर हो गया ये? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला जुमला है मेरे पास, पुलिस आवाम को तंग करती है। पुलिस आवाम को तंग करती है, पुलिस आवाम को तंग करती है। अब इसमें आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है
कि ये जुमला जो है वो क्या रेगुलर बेसिस पे हो रहा है? मुझे बताइए। क्या पुलिस रोजाना आवाम को तंग कर रही है? नहीं, ये रेगुलर नहीं है सर। ये रेगुलर है ना। मतलब एक जुमला पुलिस आवाम को तंग करती है, विच मीन्स कि वो उसका काम ही वही है। जब आ जाता है ना करती है, करता है या करते हैं, विच मीन्स कि हम वो काम रेगुलर करते हैं। अब मैं कहता हूँ वो लड़ाई करती है, इसका ये मतलब थोड़ी कि 24 घंटे लड़ती रहे, मतलब वो लड़ाई करती है, उसका स्पेसिफिक एक नेचर, एक रूटीन बनाई हुई, उसकी एक हैबिट है उसकी। यानी कोई काम एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद होता है, लेकिन वो होता रेगुलर बेसिस पर है। यहाँ रेगुलर से मुराद ये नहीं है रोज। रेगुलर से मुराद ये होती है कि एक डेफिनेट पैटर्न में होता है। ठीक है। जैसे मेरी क्लास जो है, मैं ये कह सकता हूँ आई टेक क्लासेस रेगुलरली। तो आप बोलोगे अरे सर आप तो मंडे वेनेसडे और फ्राइडे क्लास लेते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि बेटा ये जो रूटीन फॉलो हुई हुई है एक पर्टिकुलर, इसको हम रेगुलर कहते हैं। ठीक है। तो पुलिस अवाम को तंग करती है, ये जुमला देखते ही बताता है कि ये जुमला कहाँ का है, प्रेजेंट इन डेफिनेट का। समझ में आई बात? थोड़ी थोड़ी। हाँ, थोड़ी आई थोड़ी। गया। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुलिस, अब पुलिस की आपको इंग्लिश पता है, पुलिस ही होगी। अवाम का मतलब हो गया पब्लिक या सिविलियन हो गया। तंग करने को आप हैरास की टर्म यूज कर सकते हैं, या और कोई अच्छा वर्ड आपके जहन में आ रहा हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब करती, इरिटेट। जी, सही, इरिटेट यूज कर सकते हैं। डेट भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह की नेचर है जुमले की। तो आपने लिखा जी पुलिस इरिटेट। ठीक है, इरिटेटेड द पब्लिक। अब मुझे बताइए मैंने इसमें एस क्यों नहीं लगाया, इरिटेटेड्स क्यों नहीं किया मैंने, इरिटेट्स क्यों नहीं किया? क्योंकि ये इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसमें पुलिस जो है ना ये प्लूरल है। ओके। ओके। ठीक है। अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में एस और ई एस नहीं आता, ये नोट डाउन कर लो। ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। जब पहला जुमला हमने किया कि अमेरिका हमेशा धोखा देता है, तो यहां पे हमने यूएसए को एज अ सिंगुलर एंटिटी इस्तेमाल किया। यूएसए ऑलवेज डिसीव्स, आप जुमले में लिख सकते हो। ठीक है, कि भाई यूएसए तो हमेशा धोखा देता है, इस वजह से हमारी हुकूमत को चाहिए कि बड़ी मोहतात पॉलिसी रखे। लेकिन जब बात आती है पुलिस अवाम को तंग करती है, तो पुलिस इज नाउ प्लूरल। और जब प्लूरल आता है तो फिर वर्ब से एस और ई एस हट जाता है, डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है। अच्छा, ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका इस्तेमाल होता है पेपर में। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जुमला, पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के हालात शुरू से ही खराब हैं। अब यहाँ पे हमें ये सोचना है कि ये कैसा जुमला है। इस जुमले को अगर हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर पाकिस्तान के हालात शुरू से ही खराब हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी बात को पास्ट से ड्रैग करके प्रेजेंट में लाया जा रहा है। ठीक है? यानी मैं ये कह रहा हूं कि एक काम पास्ट में शुरू होता है, लेकिन उसका कनेक्शन जो है वो प्रेजेंट में मौजूद है। बात क्लियर हो रही है? जुमला पढ़ के क्या समझ में आता है? पाकिस्तान के हालात शुरू से ही मतलब 1947। और आज का रेफरेंस दे रहे हैं।
या मैं जुमला लिखता हूँ कि मेरे वालिद साहब 1990 से इस जॉब पर हैं। तो अब आप बोलो सर, हैं भी आ रहा है इसमें और 1990, यानी ऐसा जुमला जिसमें पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट किया जा रहा है। बात समझ में आई? यस सर। जब आपके पास जुमले में पास्ट और प्रेजेंट का कनेक्शन शो हो या कोई बात पास्ट में शुरू हुई हो प्रेजेंट में जाए, तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं रहा, ये बन गया आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया, क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या आ गया, एक तो आपके पास टाइम आ गया। इसकी पहचान यही होती है कि इसमें वक्त आता है। जैसे अमेरिका हमेशा धोखा देता है, कोई टाइम ही नहीं। पुलिस आवाम को तंग करती, कोई टाइम ही नहीं है। पाकिस्तान के हालात शुरू से ही खराब है। ये जो टर्म यहाँ पे आ गई ना, शुरू से ही, ये इंडिकेट कर रही है किसको, वक्त को। और जब वक्त आ जाता है और प्रेजेंट का जुमला होता है, तो हम सीधा सीधा रेफर करते हैं किसको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। अच्छा, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मामला ये होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मामला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस का बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब इसमें अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो तो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, जो काम कर रहा है, जो हीरो है, वो सब्जेक्ट है। हैज कब लगता है और हैव कब लगता है, देखो। हैज जो है वो ऐसे याद रखो, ये छोटा है, ये सिंगुलर के साथ लगेगा। हैव बड़ा है तो ये प्लूरल के साथ लगेगा, और आई के साथ भी हैव लगता है। ठीक है। जिस तरह इज याद रखो, इज और आर, ये वाला बात याद रखो। हैज सिंगुलर के साथ लगता है, इज भी सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ और आर भी प्लूरल के साथ। बीन इस्तेमाल होता है इसके अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कोई भी वर्ब होगा आईएनजी लगा दोगे। इसके अलावा आएगा सिंस या फॉर। अब या तो सिंस इस्तेमाल होता है या फॉर, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप यूज करोगे इसके अंदर। अच्छा, और साथ में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जी बेटा, क्लास रिकॉर्ड हो रही है और ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, ग्रुप में आ जाएगी। ओके। अब यहाँ तक तो जुमला समझ में आ गया कि सर ठीक है, सब्जेक्ट भी आ जाएगा, हैज भी पता चल गया, क्योंकि देखिए पाकिस्तान है ना। अब पाकिस्तान क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हैज बीन। वर्ब कौन सा आएगा, सफरिंग। ठीक है, या हैज बीन फेसिंग डिफिकल्टीज। अब मामला है सिंस आएगा या फॉर आएगा। तो बेटा यहाँ पे एक चीज देखो कि सिंस जो है, सिंस हम वहां इस्तेमाल करते हैं जो फिक्स पॉइंट हो। फिक्स पॉइंट के लिए फिक्स होता है और फॉर होता है वेरिएबल। ठीक है, अब हम माइक अपना ओपन कर सकते हो। सिंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जब भी आप किसी को जुमले में बताओगे, तो फिक्स का मतलब ये होगा कि आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस 2000। मैं इस स्कूल में 2000 से तालीम हासिल कर रहा हूँ। फाइन, ये मैंने किसी एक बंदे को अपना बता दिया मामला। मैं इस घर में 2010 से रह रहा हूँ। मैं इस घर में 2010, ये भी क्या आ गया बेटा, एक फिक्स टाइम आ गया, ये भी फिक्स टाइम, और ये भी क्या हो गया, फिक्स टाइम आ गया। ठीक है। अब मुझे बताइए फिजा कि अभी चल रहा है 2025। मैंने फिजा से पूछा आप इस घर में कितने सालों से रह रही हैं, तो आपने बोला कि सर कब से रह रहे हो इस घर में।
Since 2025? अभी आप आए हो, यहाँ शिफ्ट हुए हो? No. Since my birth. सिंस योर बर्थ, हाँ, तो ये एक जुमला हो गया कि मेरी पैदाइश से, ठीक है। मैंने आपसे पूछा 2025 के अंदर कि बेटा आप इस घर में कब से रह रहे हो, तो आपने बोला सर अपनी पैदाइश से, सिंस बर्थ, ठीक है ना। अच्छा, अब होता ही Yes. हुआ है कि अब हमारी मुलाकात हो रही है 2030 में, तकरीबन 5 साल के बाद, जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन चुके होंगे और आपको टीचर अपने याद नहीं होंगे, तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए आप इस घर में कब से रह रही हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? Since 2025. हम्म, हम्म। आप तो अपनी पैदाइश से ही रह रहे हो ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ आ गई। आपसे मैं बुढ़ापे में, जवानी में कभी भी सवाल पूछूंगा तो आपका यही जवाब होगा ना, मैं तो पैदाइश से ही रह रही हूँ। ये चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा चेंज। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 5 साल बाद मैं आपसे सेम सवाल पूछूंगा, तब भी आपका जवाब तो यही तब होगा भी कोई कि आंसर। मैं पैदाइश से रह ठीक। रही हूँ यहाँ पे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, तो वहां हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मेरे वालिद साहब 1995 से कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सही है। तो अब आपने मुझसे पूछा कि सर आपके वालिद साहब कब से जॉब कर रहे हैं, तो आज 2025 है। मैंने बोला बेटा 1995 से वो इस कंपनी में जॉब कर, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि 5-10 साल बाद दोबारा मुलाकात हुई थी, आपने पूछा कि यार आपके वालिद साहब कब से इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो मेरा क्या जवाब होगा? Since 1995. 1995। अब आपको समझ में आया, सही है। तो ये हो गई सिंस का चक्कर। फॉर का चक्कर ये है जिसमें हम मंथ, डेज या ईयर मेंशन कर दें। मिसाल के तौर पे, मैं इस घर में जहां मैं रह रहा हूँ, मैं इस घर में पिछले 5 साल से रह रहा हूँ। कितने सालों से रह रहा हूँ? 5 साल से। 4 5 years. लिविंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। मुझे 5. रहते हुए 5 साल का अरसा हुआ। अब आप मुझसे मिले 5 साल बाद, यानी 2030 में। आपने बोला सर आप इस घर में कितने सालों से रह रहे हैं, तो अब मैं बोलूंगा मैं इस घर में 10 सालों से रह Since 10 years. रहा हूँ। For यस। 10 years, sorry. फिर आपने 2050 में मुझसे पूछा कि सर अब कितने साल होगा, मैंने फिर आपको 20 ऐड करके बता दी कि बेटा अब तो 30 साल हो चुके हैं रहते हुए। ये मेरा टाइम चेंज हो रहा है ना हर दफा। Yes. जब जब टाइम चेंज होगा तो वहां पे फॉर लगाएंगे, और टाइम चेंज नहीं होगा तो वहां पे सिंस लगाएंगे। तो पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग डिफिकल्टीज सिंस इट्स इंसेप्शन, ठीक है। सिंस इट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन की जो टर्म है, इंसेप्शन, लिख भी लेना इसको बेटा, ये बर्थ को कहते हैं, पैदाइश। सर, इंडिपेंडेंस क्या आएगा? क्या नहीं होगा? इंडिपेंडेंस मतलब आजाद जब से हुआ। नहीं नहीं, सिंस इट्स इंसेप्शन, जब पाकिस्तान की शुरुआत हुई है। हमने जुमले में शुरुआत, हमने आजाद नहीं बोला था, हमने शुरुआत की टर्म इस्तेमाल की थी। पाकिस्तान शुरू से ही। ठीक है सर। चलो, अब जो यूट्यूब पे मौजूद बच्चे हैं वो इसी क्लास को देख के समझ